welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are preparing for your learning achievement test जो कि हमारा 3 अप्रैल को होगा। और ये जो टेस्ट होगा ये क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए होगा। ये जो टेस्ट है ये केवीएस हेडक्वार्टर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा आपके स्कूल में। और ये जो होगा टेस्ट इसमें जो सिलेबस आएगा वो जैसे मान के चलिए अभी आप 8th क्लास में हो गए हैं तो सिलेबस जो होगा वो 7th क्लास का आएगा। 3rd में है तो सिलेबस जो आएगा वो 2nd क्लास का आएगा। 5th में है तो सिलेबस जो आएगा वो 4 क्लास 4 का आएगा। तो इस तरीके से सिलेबस का पैटर्न रहेगा। कॉम्बिनेशन सभी सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे 8th में है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत संस्कृत मैथ और साइंस और एसएसटी सभी में से जो है क्वेश्चन आएंगे। और जो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो करीब करीब 45 to 50 मार्क्स तक हो सकता है। टाइम 2 आवर 30 मिनट्स। और यहाँ जो आपको स्टूडेंट नेम, अपना रोल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, क्लास, सेक्शन ये सब मेंशन करने। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी गई है बेसिक इनको आप जो है खुद से पढ़ लेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन आर एमसीक्यूज। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। सेकंड में जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस से संबंधित है। और आपको जो है सर्कल जो है करेक्ट सर्कल को जो है आपने डार्क करना है और एक क्वेश्चन के लिए एक ही जो सर्कल डार्क करना है। ये सब लिखा गया। चलिए फर्स्ट सेक्शन देखते हैं लैंग्वेज। क्वेश्चन फर्स्ट जो है इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे है। क्वेश्चन दिया गया रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। पुल योर सॉक्स अप। तो यहाँ लिखा है कि पुल योर सॉक्स अप एंड स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाइए। से थैंक यू और जो है धन्यवाद कहिए। डोंट इंटरप्ट, और जो है इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, बीच में मत बोलिए। नो वन थिंक्स यू आर ए फनी, कोई नहीं सोचता कि आप जो फनी लग रहे हैं। टेक यूर एल्बो ऑफ द टेबल, अपनी एल्बो को टेबल पर रखिए। कैन नॉट यू मेक यूर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, और जो है डिसीजन के बारे में दिया गया है कि क्या आप अपना खुद से जो है डिसीजन ले नहीं सकते हैं क्या। ठीक है। what do the last line of the stanza indicate? लास्ट लाइन जो है जैसे माइंड अप अबाउट एनीथिंग, तो इसमें लास्ट लाइन जो है क्या इंडिकेट करती है? तो इसका आंसर है द पोइट एरोगेंट एटीट्यूड टुवर्ड अदर। द पोइट का जो एटीट्यूड है वो दूसरों के प्रति घमंडी है। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। द इनएबिलिटी ऑफ ग्रोन्स अप टू मेक करेक्ट डिसीजन। इनएबिलिटी की बात की गई है कि आप जो है राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हाउ द वर्ड्स एंड द एक्शन ऑफ ग्रोन्स अप डू नॉट मैच, तो यही हमारा सही आंसर होगा। जो वर्ड्स हैं और एक्शन है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अमिताज अमिताज एस्थेटिक्स रिएक्शन टू द न्यूज मेड एवरीवन अराउंड हर स्माइल। तो जो है एस्थेटिक्स एक्सटैटिक, ये हो जाएगा एक्सटैटिक का मीनिंग बताना है तो एक्सटैटिक का मीनिंग होता है जॉयफुल, मीन्स की बहुत ही ज्यादा खुश होना। जो अमिता की जो बहुत खुशी वाली जो रिएक्शन थी टू द न्यूज मेड एवरीवन, सो सबको उसने खुश कर दिया। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर रीड की जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है टेंस की। विनीता डैश इज अ बुक राइट नाउ, तो विनीता इज रीडिंग विनीता इज रीडिंग a book right now, so C is the correct answer. Now next is fill in the blanks with the option given below. रिद्धि is the most, क्योंकि द आ गया है, टैलेंटेड लिखा है तो द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो आ जाएगा मोस्ट talented singer in the competition. Now next question, read the text and answer the question. Criminals can look quite ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, सिंपल, वेरी सिंपल। जो क्रिमिनल होते हैं वो दिखने में बहुत ही सिंपल हो सकते हैं, साधारण। स्मार्टी भी हो सकते हैं, बहुत चालाक भी होते हैं। आई रिटॉर्टेड, मैंने जो है उत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? हाउस ब्रेकर का मतलब जो होता है चोर, जो घर में
चोरी छिपे एंटर करता है उसको चोर बोलते हैं। हैदराबादी चोर जो था उसकी क्या आपने पेपर में पिक्चर नहीं देखी कल? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। और जो वो जो चोर होता है वो भी कैसा दिख रहा था? लाइक एनी मैन, जैसे गली में कोई भी आदमी होता है वेरी सिंपल दिखने में, तो ऐसे ही चोर भी होते हैं। निषाद लुक्ड डाउटफुल, और निषाद जो है क्या हो गया? उसने डाउटफुल तरीके से देखा। माया टॉक्स अबाउट द हैदराबादी ब्रोकर टू शो दैट मिस्टर नाथ कुड बी ए क्रिमिनल। तो यही आंसर हो जाएगा, मिस्टर नाथ कुड बी ए क्रिमिनल हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ बताया है कि जो हाउस ब्रेकर था, चोर था हैदराबादी, वो भी जो है एक सिंपल सा जो गली में आम लोग होते हैं चलते फिरते उसी की तरह से दिख रहा था। तो इसलिए जो है निषाद जो डाउटफुल हो गया। तो यहाँ माया जो बता रही थी हैदराबादी हाउस ब्रेकर के बारे में, वो बताता था कि जो मिस्टर नाथ है वो भी क्या हो सकता है? एक चोर हो सकता है। नेक्स्ट, choose the word which can be used in place of underlined phrase. Zeba was brought up. Brought up का मतलब होता है बड़े होना, बड़े होना। जेबा जो है बड़ी हुई थी कहाँ? इन ए स्मॉल टाउन बाय हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। जेबा जो है अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से टाउन में पली बड़ी थी। तो रेज्ड हो जाएगा इसका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। It is a beautiful day. It is a beautiful day. It is not it. तो यहाँ हो जाएगा It is a beautiful day is not it. Isn't it? अब हिंदी के पोर्शन है, हिंदी के क्वेश्चन आ गए, देखते क्या लिखा गया। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर चुनिए। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर टोटो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर जो है टोटो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? जो यासुकी चान था वो जो है पोलियो ग्रस्त था, पहले हमें पता होना चाहिए, उसको पोलियो था और उसकी पोलियो में के कारण उसके हाथ पैर बहुत कमजोर हो गए थे और वो बिना सहारे के सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था। तो यहाँ लिखा है यासुकी चान हताश क्यों हो गया था? रास्ता बहुत कठिन था, टोटो चान ने उसका उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वह सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था। टोटो चान के धकियाने पर वह गिर गया, नहीं गिरा नहीं था क्योंकि वह सीढ़ी पर चढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि जो है यासुकी चान की मदद टोटो चान ने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है चढ़ नहीं पाया था। तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है, कलयुग के अंत में मानव ही मानव का भक्षण करेगा। भक्षण का मतलब होता है कि खा जाएगा। कलयुग के अंत में मानव ही मानव को खा जाएगा और खून का प्यासा हो जाएगा। खून का प्यासा होने का अर्थ क्या होता है? कट्टर शत्रु होना। कट्टर शत्रु मतलब कि जो है भयंकर भयंकर जो है दुश्मन होना, भयंकर दुश्मन। कलयुग के अंत में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भयंकर दुश्मन हो जाएगा, खून का प्यासा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर चुनिए। खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान की से जुड़ी दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। खान पान की संस्कृति को राष्ट्रीय एकता से कैसे जोड़ा जा सकता है? जो खान-पान है, उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, खान-पान के आधार पर सभी लोगों का विभिन्न प्रांतों की भाषा और रहन-सहन को ग्रहण करना होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर, खान-पान हमारे देश में हर राज्य का खान-पान अलग-अलग है। जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब में आप देखेंगे तो जो है मक्का की रोटी और सरसों का साग खाते हैं और जो है भाषा पंजाबी है। लेकिन अब बात करें तो सरसों के साग और मक्के की रोटी जो है वो आपको दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग जो है अब जो है एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं खाने के माध्यम से। जैसे दूसरी बात करें, यहाँ बात करें लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो ये बिहार की बहुत ही फेमस डिश है और भोजपुरी, भोजपुरी यहाँ की भाषा है। तो अब देखेंगे तो लिट्टी चोखा अब जो है सिर्फ बिहार की ही डिश नहीं रही, अब ये जो लिट्टी चोखा है खान पान है और ये दूसरे राज्यों में भी बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। राज्य की दूसरे राज्य के प्रति जो है सम्मान का भाव, आदर का एकता भी बढ़ती है। तो हमें एक दूसरे की भाषा, रहन सहन को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे अब ये दो उदाहरण दिए गए हैं, लिट्टी चोखा और मक्के की रोटी के। आगे है मंडलाकार का संधि विग्रह कीजिए। मंडल
और आकार इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति हुई है? पुनरुक्ति का मतलब होता है डबलिंग, डबलिंग हुई है। तो हम देखेंगे कौन सा शब्द जो है संज्ञा शब्द है, डबलिंग हुई। तो दिन, दिन यही जो है संज्ञा शब्द है, बाकी सब विशेषण है, विशेषण है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर जो है प्रश्न का उत्तर चुनिए। उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ये जो है मीरा जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर कृष्ण की माँ है यशोदरा, यशोदा मैया, तो वो जो है कृष्ण को जगाने के लिए, उठाने के लिए बोल रही कि उठो लाल जी भोर भयो। भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह हो गई है। सुर नर ठाडे द्वारे, सुर का मतलब होता है देवता, देवता और नर का मतलब होता है इंसान या मनुष्य, जो है द्वार पर आ गए हैं। और ग्वाल बाल जो गायें चराने वाले बच्चे हैं, वे सब शोर कर रहे हैं और जय जय बोल रहे हैं। तो यहाँ लिखा है श्री कृष्ण जी को जगाने हेतु द्वार पर कौन कौन खड़े हैं? तो देवता और मनुष्य, ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या लिखा गया है? मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ का मतलब होता है कि कपड़े की गांठ सी बना के गोल गोल, और कपड़े की देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, और जो ऐंठ थी वो दबे पांव भाग गई। ठीक है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी शब्दों का क्या अर्थ है? यहाँ पर शब्दों का अर्थ है कि घमंड चूर चूर होने लगा। अब अगला प्रश्न है, अब जो प्रश्न है वो संस्कृत लैंग्वेज के हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अधोलिखित श्लोक अनुसारम कुत्र त्रीणि रत्नानि सन्ति, की श्लोक दिया गया यहाँ पर नीचे के अनुसार किसके 3 रत्न हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? जल और अन्न और मीठे बोल, जो सज्जन लोग होते हैं उनके मीठे बोल। मूढ़ई, मूढ़ई मतलब होता है मूर्ख लोग। मूर्ख लोग क्या करते हैं? मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को भी, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधि थे। रत्न की संज्ञा मतलब जो है रत्न नाम या रत्न संज्ञा जो है रत्नों का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन था कि किसके 3 रत्न हैं? आकाश के, गगन के, पृथिव्याम के। तो आंसर हो जाएगा पृथिव्याम। नेक्स्ट है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नस्य उत्तरम लिखत स्व कार्यामध्य कुर्वीत। यहाँ है कि जो आज का, कल का काम है वो आज ही करना चाहिए। पूर्वाह्ने चाप्रानहिं कम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कृतमस्य न वा कृतम। प्रश्न है क नहीं प्रतीक्षते, तो क नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु न नहीं प्रतीक्षते। प्रश्न नंबर 17, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नस्य उत्तरम चिनुत। जो है यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमने जो है प्रश्न का उत्तर चुनना है। पत्यु मरण मरणांतरम पंडिता रमाबाई पुत्र्या मनोरम्या स जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्, नारीणां सम्मानस्य शिक्षायै च सा स्वकीयजीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षाविषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। अब यहाँ प्रश्न है कि पंडिता रमाबाई सुताया नाम किम आसीत। तो पंडिता रमाबाई का जो सुताया मतलब होता है बेटा, उसका क्या नाम था? सुता, बेटी का क्या नाम था? तो नाम था मनोरमा। यहाँ लिखा गया है मनोरमा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र दिया गया है, चित्र दृष्टवा हमने क्या करना है? चित्र देखकर हमने जो है समय बिताना है। अधोलिखितम घटिकाम दृष्टवा, जो नीचे घड़ी दी गई है उसको देखकर समयवाचक पदम चिनुत, जो समय बताने वाला एक पद चुनना है। तो यहाँ टाइम देखना है, क्या दिया गया है? चतुर्वादनम, पंचवादनम, 10 वादनम, अष्टवादनम। तो करेक्ट आंसर इज अष्टवादनम। नेक्स्ट क्या है? अधोलिखितम वाक्यस्य कृते उचितम अव्ययपदम चिनुत। इसका मतलब है कि जो अधोलिखितम वाक्य है, जो नीचे लिखा गया वाक्य है, उसको पूरा करने के लिए उचित अव्ययपद चुनना है। प्रियम जो है, प्रियम
डैश सत्यम वदेत। आंसर क्या क्या दिए गए, तथा, सदा, न, कदा। तो प्रियम तथा सत्यम वदेत मतलब जो है प्रिय और सच बोलो, मीठा और सही सच बोलना है। आगे है अधोलिखितम वाक्यस्य रिक्त स्थानस्य कृते उचितम क्रियापदम चिनुत। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान के लिए हमने उचित क्रियापद चुना है। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है मैथमेटिक्स और साइंस और जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, a teacher challenges his class 7 student to try and invent a divisibility test for 12. After discussing among themselves, the class comes up with 4 different answers which are given below. एक टीचर है वो अपनी क्लास के बच्चों को चैलेंज देता है क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12। ओनली वन ऑफ दैम इज करेक्ट। 4 उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो ये बताना है कि विच ऑफ दीज इज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 12 के लिए क्या होगा, द नंबर शुड पास द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4, 2 and 6। नो, दिस इज रॉन्ग। नंबर शुड पास द डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 4 3 and 4, सो दिस इज द राइट। नंबर शुड बी, जो 12 नंबर है वो जो डिविजिबल होगा किस किस से होगा, 3 और 4 से। Now next is question number 22nd. The bar graph shows the approximate profit made by 4 different companies। यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है, कंपनी है उनका प्रॉफिट दिया गया है के, एल, एम और एन। के मेड मोर प्रॉफिट देन एम। जो के है वो एम से, के जो है वो एम से प्रॉफिट ज्यादा करता है। एल मेड द मोस्ट प्रॉफिट, एल जो है सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वाला है। एन मेड लेस प्रॉफिट देन एनी अदर, और एल जो एन है उसका सबसे कम जो है प्रॉफिट होता है। हाउ अबाउट हाउ मच प्रॉफिट डिड एम मेक। अब यहाँ बताना है एम को कितना प्रॉफिट हुआ है। अब बात करें कि यहाँ लिखा है सबसे कम जो प्रॉफिट हुआ वो एन को हुआ, तो बिल्डिंग जो दी गई है बार ग्राफ में ये एन हो जाएगा। और एल जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है, एल है तो ये एल हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसी का ही है। अब लिखा है के जो है एम से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो के ये हो जाएगा और एम ये हो जाएगा। अब आंसर क्या है कि एम ने जो है अबाउट हाउ मच प्रॉफिट इन क्रॉस डिड एम मेक, एम का कितना जो प्रॉफिट है वो बताना है। तो ये लाइन जा रही है 40 पर, तो आंसर हो जाएगा बी 40 crores। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन शोन बिलो इज x plus 1 यूनिट। यहाँ पॉलीगन दिया गया है, इसका पेरीमीटर हमने निकालना है। पेरीमीटर, एक साइड दी गई है और बाकी साइड भी सेम ही है। ये भी x प्लस 1 हो जाएगी, ये भी x प्लस 1 हो जाएगी, ये भी x प्लस 1 हो जाएगी और ये भी x प्लस 1 हो जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम सभी को प्लस कर देंगे, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5। ठीक है, तो आंसर दिया गया ये रहा 5x प्लस 5। आगे बढ़ते हैं। इन फिगर मेजर ऑफ सम एंगल्स आर इंडिकेटेड। यहाँ पर जो है फिगर में कुछ एंगल दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान देंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो है एक्सटर्नल एंगल है। पहले हम इस इसका पूरे का एंगल निकाल लेते हैं। वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ ये वाला कॉलम ये दिया गया 60 डिग्री। एक मिनट, ये 60 डिग्री यहाँ दिया गया 60 डिग्री, और ये जो है हमारा राइट एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल जो बच गया ये बच हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इसके बाहर वाला एंगल पूछा कितना होगा, तो ये जो एंगल होगा बाहर वाला ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा 150 डिग्री, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Rita had 300 rupees. She spent 1/3 of her money on notebooks. रीटा ने जो है वो
₹300 थे, उसने क्या किया, 1/3 जो है 1/3 वो स्पेंड किए हैं नोटबुक खरीदने पर। नोटबुक खरीदने पर तो कितने रुपए हो गए, 1/3 मीन्स ₹100 उसने खर्च किए हैं किताब पर। और 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, जो बच गए 300 में से 100 की जो हमने नोटबुक खरीद ली है, तो कितने बच गए अब 200 का हमने 1/4 स्पेंड कर दिया स्टेशनरी आइटम पर। इसका मतलब 200 का 1/4 होता है ₹50। ठीक है, तो ₹50 हमने खरीदी है आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स। तो अब सब चीजें खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए, 200 में से 50 और माइनस करो तो हो जाएगा ₹150। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज the pie chart shows the distribution of books in a Pragati school library in the general and the subject category। यहाँ जो है पाई चार्ट में जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रगति स्कूल की लाइब्रेरी के द्वारा। सब्जेक्ट रिलेटेड किताबें और जनरल, जैसे स्टोरी, पिक्चर बेस्ड स्टोरी हो गई, या और कोई जो है थ्रिलर स्टोरीज हैं उनकी, और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड। अब हमें पता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी आर सब्जेक्ट रिलेटेड। ये जो पूरा होता है यहाँ पर, इसको यदि हम 4 हिस्सों में बांटें तो 4 हिस्सों का मतलब है कि ये पूरा चार्ट हो गया 100%। ये है 100%। अब यहाँ पर 4 हिस्से 1 2 3 4। सेकंड पार्ट जो है वो जनरल बुक्स है, इसका मतलब ओनली 1/4 पार्ट जो जनरल बुक्स है। और सब्जेक्ट रिलेटेड कितनी बुक है, 3 पार्ट, 3/4। 3/4 मतलब होता है 75%। आगे है अबाउट हाउ मच वाटर डज दिस जार कंटेन। यहाँ पर ये बताना है कि इस जार में कितना पानी है। यहाँ तक तो है 1 लीटर, ये हो गया 750 लीटर, ये हो गया 500 मिलीलीटर, और ये है 250 मिलीलीटर। ऐसे लिख देते हैं हम इसको, ml ml एंड ml। तो बात करें तो कितना पानी है यहाँ तक, ये 750 की लाइन तक भी नहीं पहुंचा है, और जो है 500 ml की लाइन से ऊपर भी है। इसका मतलब ना तो ये 800 है ना ही 900 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 700 ml। अब नेक्स्ट है अर्पित्स हाउस हैज 8 विंडो। 8 विंडो है, लाइक इन वन शोन हियर। एक विंडो ऐसी है, मतलब कि जो 8 विंडो है, 8 विंडो में से जो है हर एक विंडो ऐसे साइज की विंडो है, इस तरीके से। अर्पित एंड हिज सिस्टर हैड टू क्लीन ऑल द विंडोज बाय देमसेल्फ। अर्पित और उसकी बहन को ये सारी विंडो जो है क्लीन करनी है। अर्पित सिस्टर क्लीन्स 4 विंडोज फुली एंड 2 पैन्स। अब जो है एक विंडो जो है उसमें 6 पैन बने हुए हैं ऐसे। अर्पित की बहन ने क्या किया कि 4 विंडो क्लीन की। 4 विंडो मतलब कि कितने पैन क्लीन किए उसने, +2। ठीक है, 4 तो पूरे किए और जो है 2 पैन अलग से किए। ऑफ द फिफ्थ वन, पांचवी जो विंडो थी, ये 4 थी, पांचवी विंडो की 2 ही पैन क्लीन किए। व्हाट पार्ट ऑफ द होल वर्क डिड अर्पित डू। इतना काम तो किया है अर्पित की बहन ने। ठीक है, और बच गए कितने, फिफ्थ वाली के 4 पैन बच गए और 3 विंडो और बच गई जिसमें 6 पैन लगे हुए हैं, तो टोटल 18 पैन और हैं। तो मतलब 18 और 4 22, 22 पैन्स आर लेफ्ट, जो कि अर्पित को क्लीन करने हैं। थे कितने टोटल, थे हमारे पास 8 विंडो थी, 6 पैन है एक में, तो 8 6 जा 48। तो हम क्या करेंगे 22/48। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 11/24। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज a student with his father plans to visit his grandfather during the vacation। एक जो स्टूडेंट है वो अपने पापा के साथ प्लान करता है, विजिट कहाँ की विजिट करता है, ग्रैंड मदर ड्यूरिंग द वेकेशन, अपनी दादी के घर जाने की। दे यूज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर अ राइड। वो एक मोटरसाइकिल यूज करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिप द स्टूडेंट टुक अ पिक्चर ऑफ ओडोमीटर। ओडोमीटर बोलते हैं जिसमें हम जो बाइक के ऊपर स्पीड चेक करने के लिए एक जो है जो टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो पहले वो एक पिक्चर लेता है इनिशियल की, स्टार्टिंग में, देन आफ्टर वो पिक्चर लेता है फाइनल,
आफ्टर रीचिंग हिज ग्रैंडमदर होम्स ही टुक अनदर पिक्चर ऑफ द ओडोमीटर मार्क्ड। घर से चले थे तब ओडोमीटर में लिखा था 64,835 मीटर। अब इसके बाद जब वो घर पहुंचे तो फिर लिखा था 64,940। तो ये बताना है कि टोटल उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की दादी के घर तक जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 64,940 में से 64,835 माइनस करेंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा 105 किलोमीटर। माइनस करेंगे इसमें से तो 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 8 1, तो 105 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। अब जो क्वेश्चन आ गए हैं ये है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। द पार्टीशन सेपरेट्स दी चैम्बर फ्रॉम ईच अदर। अब जो जो वेंट्रिकल्स है और जो है एट्रिया है उसको सेपरेट करते हैं। ये जो चैम्बर होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। वाई इज द पार्टीशन बिटवीन दीज चैम्बर नेसेसरी। इन चैम्बर्स के बीच में, चारों चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन क्यों जरूरी है वो बताना है। टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ ब्लड इन ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड, यही सही उत्तर है। जो चैम्बर्स होते हैं उनमें एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये मिक्स ना हो जाए इसीलिए जो है इन चैम्बर्स को अलग अलग करके लिखा जाता है। आगे है क्वेश्चन, अ वुमन मिक्सेस फ्लोर मिल्क एग्स एंड वाटर टू क्रिएट अ बैटर फॉर बेकिंग अ केक। एक जो वुमेन है वो क्या करती है, फ्लोर मतलब आटा, दूध, एग और वाटर को मिलाकर एक बैटर तैयार करती है केक बनाने के लिए। दीज स्टेप द प्रोसेस आर, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं। क्या है, स्टेप 1, मिक्स फ्लोर वाटर एग शुगर एंड मिल्क इन अ बाउल। तो एक बाउल में इन सबको मिक्स किया गया। स्टेप 2 है, प्लेस द बैटर इन अ बेकिंग ट्रे एंड बेक द केक इन अ ओवन। और जो है जो बैटर है उसको ट्रे में लगाया गया और जो है ओवन में उसको बेक किया गया, पकाया गया। विच टाइप ऑफ चेंज डू ईच ऑफ द स्टेप रिप्रेजेंट। तो ये जो दो स्टेप दिए गए हैं इनसे क्या रिप्रेजेंट होता है चेंजेस, ये बताना है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप में किया हमने, तो हमने क्या किया, जो आटा, पानी, एग, शुगर, मिल्क बाउल में मिलाया उससे हमने क्या किया, फिजिकल चेंज किया है। और जब उसको पकाया है तो उसमें जो है केमिकल चेंज हुआ। तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे है, नेक्स्ट है, द इमेज shows an experiment setup in which boiled rice was taken in a test tube A and boiled and chewed rice Western in the test tube B. That means कि जो यहाँ पर A जो टेस्ट ट्यूब है और एक B टेस्ट ट्यूब है, पहली वाली में जो है बॉइल्ड राइस डाले गए यहाँ पर नीचे, और दूसरे में जो च्यूड राइस, चबाए हुए राइस हैं वेस्ट, उनको डाला गया। और इसमें क्या क्या डाला गया, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर, बॉइल्ड राइस। इसमें बॉइल्ड राइस वाटर है और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। इधर जो है वेस्ट वाले जो राइस है वाटर एंड आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। तो अब ये बताना है कि क्या किस तरीके का चेंज आया होगा। When the iodine solution is dropped into both test tube, जब दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया, the color of the water in the test tube a change to the blue black and but the color in the test tube B remained unchanged. दोनों में डाला गया आयोडीन सॉल्यूशन, पहले वाले के जो वाटर का कलर ब्लू हो गया, दूसरे वाले का सेम रहा। विच ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्ट रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब कौन सी जो स्टेटमेंट है इन फोर में से वो ऊपर के एक्सपेरिमेंट को करेक्ट शो मतलब रीजन देती है। च्यूइंग एड सलाइवा इन द फूड विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। Next is chewing adds starch in the food which convert the amino acid. Chewing adds saliva in the food which convert the sugar in starch. तो इनमें से हमने एक आंसर चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो हमने यहाँ लिखा है कि
बॉइल्ड एंड च्यूड राइस जो होता है उसको जब जो बॉइल्ड राइस को हम चबाते हैं तो उसमें सलाइवा ऐड हो जाती है, और जो सलाइवा है जो विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर, और जो है सलाइवा क्या करती है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, a student noticed the swing of pendulum as shown in the image। यहाँ जैसे पेंडुलम दिया गया है यहाँ पर, she noticed that the bob of the pendulum start from position A। जो bob है ये A पोजीशन से शुरू होता है और C तक जाता है, और back to A in 2 सेकेंड, यहाँ तक जाता है और जो है वापिस फिर जो है आता है, तो ये 2 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ लिखा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो जो है ए से सी तक जा रहा है और फिर वापिस आ रहा है, तो इतने में 2 सेकंड लग रही है, तो टाइम हो जाएगा हमारा 2 सेकंड्स। नाउ नेक्स्ट इज, A student perform an experiment where a wire is wrapped around a nail। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो क्या लेता है, ये वायर को रैप करता है एक नेल पर, जिस तरीके से यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गई है, शोन इन द इमेज। एज सी कंप्लीट द सर्किट, वो जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करता है, सी नोटिस दैट अ नियर बाय नेल गेट अट्रैक्टेड टू द नेल रैप्ड इन द वायर। तो उसने नोटिस किया कि जो नेल के नियर बाय है अट्रैक्ट हो रही है, जो रैप की गई है वायर है। ठीक है, अब इसका उत्तर, व्हाट कॉज द नेल अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो नेल है वो एक दूसरे के आसपास अट्रैक्ट हो रही है, उसका क्या कारण है, तो ये बताना है। मेटल ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई काम नहीं है। डिफरेंस इन द साइज ऑफ नेल्स कॉज द अट्रैक्शन, नो, ये भी नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इसमें जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ये नेल जो है एक दूसरे को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। नाउ नेक्स्ट है, लुक एट द फिगर इन, यहाँ एक फिगर दी गई है, यस ये रहा। shows solution taken in the test tube A B C D। यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब दी गई है A B C D। A में दिया गया मिल्क इन द वाटर, बेकिंग पाउडर इन द वाटर, विनेगर इन द वाटर एंड ग्लूकोज इन द वाटर। What color is expected when a piece of red lithium paper is dropped in the test tube B? जो है टेस्ट ट्यूब B, यहाँ पर जो है बेकिंग वाटर वाली में एक रेड लिथियम पेपर डाला जाता है, तो कौन सा कलर जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है बनेगा जो है टेस्ट ट्यूब में। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर यदि हम बेकिंग पाउडर वाले वाटर में जो रेड लिथियम मिलाएंगे, तो कलर जो बनेगा हमारा वो बनेगा ग्रीन। नेक्स्ट है, जॉगर्स ओपन डेवलप क्रैम्प्स इन द काफ मसल। जो जॉगर्स होते हैं उनके जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, विच ऑफ दीज केमिकल व्हेन प्रोड्यूस कोज ऑफ मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प, क्रैम्प मतलब होता है कि जैसे जॉगर्स जो होते हैं, जो सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, उनकी मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, क्रैम्प मसल्स थोड़ी सी दुखने लगती है, तो वो किस कारण होता है, तो ये बताना है। ग्लूकोज के कारण, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जो प्रोड्यूस होता है मसल्स में, उसके कारण कई बार जो जॉगर्स हैं उनके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। Which settled community is known for their terrace farming in hilly area? तो आंसर विल बी संताल, बूटिया, गुज्जर एंड मीनास। तो बूटिया जो हैं वो क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं हिली एरिया में। नाउ नेक्स्ट इज, द बंजारास वर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया फॉर देयर रोल इन। जो बंजारा जो ट्राइब थी, बंजारा ट्राइब, वो मेडिवल जो इंडिया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी, किस कारण, बिकॉज दे आर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब ट्राइबल सोसाइटी इन मेडिवल इंडिया। तो इनमें से 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट जो है डिस्क्राइब करती है ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। दे फॉलोड अ रिजिड कास्ट सिस्टम, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड ट्रेड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी। जो ट्राइब सोसाइटी थी, उनका जो बेसिक जो
इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी एग्रीकल्चर, हंटिंग, शिकार करना, खेती करना और ट्रेड। एल्डर्स प्लेड अ की रोल इन द डिसीजन मेकिंग, और जो एल्डर्स होते थे वो की रोल प्ले करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है दोनों। दे रेसिस्टेड एक्सटर्नल रूल्स टेम्प्टेड टू द इम्पोज टैक्सेस। तो ये नीचे के तीनों ठीक है, ओनली 2, 3, 4 आर करेक्ट। कास्ट रिजिड कास्ट सिस्टम, कठोर कास्ट जाति प्रथा वे फॉलो नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द भील ट्राइब। तो रीजन बताना है कि जहां पर भील ट्राइब पाए जाते थे। तो हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द भील ट्राइब इज राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में भील पाए जाते थे। अब नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ए क्लासरूम डिस्कशन, एक क्लासरूम डिस्कशन के दौरान द टीचर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब बात यहाँ पर समझने की, प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जिसमें जो न्यूज होती है वो न्यूज जो होती है वो होती है प्रिंटिंग फॉर्म में, लाइक इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिंट मीडिया। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे ईमेल है और इसके अलावा हम जीमेल की बात करते हैं, ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सी हाईलाइटेड हाउ न्यूज़पेपर डिलीवर इन द डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑफ डेली, while television, social media provide instant update often lack detailed analysis। अब यहाँ पर जो जैसे टेलीविजन भी टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी है वो सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, जबकि न्यूज़पेपर जो होता है प्रिंट मीडिया में आते हैं। और ये कहा गया कि जो न्यूज़पेपर होता है वो न्यूज की डेप्थ में जाकर इंफॉर्मेशन देता है, बट जो टेलीविजन सोशल मीडिया होते हैं वो उनके जो न्यूज वगैरह होती है उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो कम होती है। बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अब हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया ऑफर कंप्रेसिव एंड डिटेल न्यूज, ये तो बात सही है। प्रिंट मीडिया जो होती है वो डिटेल में न्यूज की डेप्थ तक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट बट कैन लैक डेप्थ, ये भी ठीक है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होती है वो अपडेट तो देती है बट जो है उनकी जो एनालिसिस होती है उसमें कुछ कमी होती है। प्रिंट मीडिया इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्टेंट न्यूज अपडेट, नो ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मोर एसेसिबल टू द लॉन्गर ऑडियंस देन प्रिंट मीडिया, ये सही है। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविजन और सोशल जो मीडिया है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और जो इंस्टाग्राम है, ये मोर एसेसिबल का मतलब होता है कि लोगों की पहुंच तक ज्यादा पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 4 ये तीनों सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया, सो न्यूज़पेपर। जो 44th क्वेश्चन है वो है द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द मोस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इज। जो रिवेन्यू मतलब होता है कि धन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है मोस्ट ऑफ द मीडिया के लिए, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। जो आप देखते होंगे टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर, जैसे हम यूट्यूब की बात करें, बीच बीच में ऐड आती हैं तो वही जो है एडवर्टीजमेंट आती है, तो वही जो सोर्स है मीडिया का, क्योंकि ऐड की कमाई करके ही जो है मीडिया बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। नाउ नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मीडिया अलाउज फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। तो यहाँ बात की गई थी किसकी, डिजिटल मीडिया की। क्या था यहाँ पर, यहाँ लिखा है यस, हाँ, कि जो रियल टाइम कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन विद ऑडियंस किसमें होता है, वो होता है डिजिटल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है वो इंटरेक्शन ज्यादातर कर पाती है किसके साथ में, ऑडियंस के साथ में, रादर देन प्रिंट मीडिया आज के टाइम में न्यूज़पेपर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है या फिर सब लोग नहीं पढ़ते हैं, बट स्मार्टफोन आज सब लोगों के पास है और स्मार्टफोन में लोग जो है ज्यादातर न्यूज और जो है स्पोर्ट्स की जानकारी अपने तक रखते हैं। तो ये थे 45 क्वेश्चन बच्चों, आई होप कि आप सभी को समझ आ गए होंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि आने वाली 3 अप्रैल को आपको बहुत बेनिफिट मिले इस लैट पेपर का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ में लैट के, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।